हमारे विधायक बीजेपी से हैं, सांसद भी बीजेपी से हैं, लेकिन अभी तक मतलब इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गर्त में जाता जा रहा है हम लोगों का सिसवा। यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं, अच्छे व्यापारी हो पलायन कर चुके हैं। चीज तो हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि से कि यहाँ के व्यापारी जो हैं वो यहाँ की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आज वो धरने पे बैठे हैं तो उनका दायित्व तो बनता है कि यहाँ पे जाके उनकी समस्याओं को सुनना। सबसे बड़ी गलती कि कोई सुनने यहाँ पे हम लोग का जनप्रतिनिधि कोई सुनने नहीं आया। वर्षों से जनप्रतिनिधियों के द्वारा छला गया है सिसवा वासियों को। जैसे सिसवा को तहसील बनाने का मुद्दा ये है कि सबसे पुरानी नगर पंचायत है जो 1871 से चली आ रही है। आज जाकर ये 3-4 वर्षों पहले नगर पालिका हुई है। यहाँ की जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए यहाँ तहसील होना अनिवार्य है। तहसील यहाँ की आवश्यकता है। और जो व्यवसाय यहाँ जो मंडी हुआ करती है, बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी एक समय, जो आज एकदम न्यून हो गई है, वो चीज़ें गायब हो चुकी है, एकदम अदृश्य हो चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। इस समय मैं मौजूद हूं सिसवा में, जो कि विधानसभा 317 सिसवा को कहा जाता है। और हमारे पीछे जो मौजूद हैं, यहाँ सिसवा के व्यापारी मंडल हैं लोग, यहाँ की जनता है। और यहाँ की जनता की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं कि सिसवा को बहुत पहले से तहसील का दर्जा देने के लिए लोग वादे तो करते रहे, लेकिन हकीकत में आज तक सिसवा तहसील नहीं बन सका। और उसको लेकर के यहाँ के व्यापारी आज धरने पर बैठे हैं। पूरे सिसवा में बंदी किया गया है और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। आइए सभी व्यापारीगण से बातचीत करते हैं और इनकी निजी समस्याओं को, इनके डिमांड्स को जानते हैं कि ये प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आपका क्या नाम? मेरा अविनाश मदेसिया नाम है। मैं व्यापार मंडल का संगठन मंत्री हूँ। और हम लोग का सिसवा में यही मांग है कि सिसवा तहसील बने। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे धरना दिए और कोई भी जनप्रतिनिधि, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, अभी तक यहाँ कोई आया नहीं। वर्षों से जनप्रतिनिधियों के द्वारा छला गया है सिसवा वासियों को। और हमेशा वादे दिखाए गए हैं कि इस बार जिता दो, उस बार जिता दो, अब बन जाएगा, कब बन जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है इसका। तो इसी को लेकर हम सारे व्यापारियों में गुस्सा है कि तहसील बने। और इसके लिए हम सारे व्यापारियों ने अपने स्वैच्छिक दुकान बंद किया हुआ है और यहाँ धरने पे बैठे हुए थे। 10 सालों से आप लोग विधायक जी को वोट दे करके प्रशासन में, शासन में बैठा है। विधायक जी यहाँ आते हैं आप लोगों की डिमांड सुनने के लिए, मांग सुनने के लिए। अभी रिसेंटली उन्होंने पोस्ट भी डाला था कि वो सीएम से मिलने गए हैं। तो क्या लगता है आप लोगों की समस्याओं को वो सीएम तक पहुँचाएंगे, ऐसा कुछ? हम लोग यहाँ पे धरना दिए और कोई भी जनप्रतिनिधि, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, अभी तक यहाँ कोई आया नहीं। उनका जिम्मेदारी है यहाँ आके हमारी बात सुने। लेकिन यहाँ की जनता ने संसद भवन में बैठाया और विधान भवन में बैठाया, लेकिन किसी ने न संसद भवन में न विधानसभा में किसी ने आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। आज 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे विधायक बीजेपी से हैं, सांसद भी बीजेपी से हैं, लेकिन अभी तक मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है आपको कि सिसवा को तहसील क्यों बनाया जाना चाहिए? 2-3 पॉइंट्स इसके फेवर में बताइएगा। जैसे सिसवा को तहसील बनाने का मुद्दा ये है कि सबसे पुरानी नगर पंचायत है जो 1871 से चली आ रही है। आज जाकर ये 3-4 वर्षों पहले नगर पालिका हुई है। यहाँ की जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए यहाँ तहसील होना अनिवार्य है। तहसील यहाँ की आवश्यकता है। और जो व्यवसाय यहाँ जो मंडी हुआ करती है, बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी एक समय, जो आज एकदम न्यून हो गई है, वो चीज़ें गायब हो चुकी है, एकदम अदृश्य हो चुकी हैं। कि यहाँ जो है गाड़ियों का तांता लगा रहता था, रैक उतरता था, सारी व्यवसायिक जो है हब हुआ करता था। लेकिन आज वो चीज़ें नहीं है। क्यों नहीं है? उस चीज़ को जो है पुनः लाया जाए। तहसील एक हम लोग का आखिरी उम्मीद है कि कम से कम तहसील बन जाए। जिला भी बनते बनते रह गया, नहीं बना। जबकि यहाँ सबसे बड़े टैक्स पेयर सिसवा में है, जिले के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स सिसवा से जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है सरकारी। तो हम लोग सरकार से यही चाहते हैं, अपने प्रतिनिधियों से भी यही चाहते हैं कि कम से कम आखिरी उम्मीद तहसील की है। एक तहसील यहाँ बने, रजिस्ट्री कार्यालय खुले, लोगों का आवागमन हो, व्यापार बढ़े, रोजी रोजगार बढ़े, लोगों को जो है यहाँ से कुछ आय हो, ये चीज़ें हैं। सर, आप इन्होंने बताया कि आप वरिष्ठ व्यापारी हैं कि सिसवा को तहसील बनाने के अगर बन जाए तो सिसवा में क्या डेवलपमेंट्स होंगे, क्या चेंजेस होंगे, और सिसवा को तहसील बनाए जाने के पीछे जो धरना रखा गया है, आप लोगों की क्या मूलभूत मांग है इसके लिए? कहने का मतलब सिसवा तहसील बन जाएगा तो हम लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता है, अनावश्यक रूप से जाना नहीं पड़ेगा।
अनावश्यक हम लोगों का समय नष्ट नहीं होगा और छोटे बड़े सभी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। एक छोटा दुकानदार है, चाय का दुकानदार, उसको भी चाय का दुकानदार है, उसको भी फ़ायदा होगा, रिक्शा वाले को भी फ़ायदा होगा, अन्य जगह नहीं जाना पड़ेगा। दूर दूर से लोग आएंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ये हम लोगों को फ़ायदा होगा। व्यापार बढ़ना ही बढ़ना स्वाभाविक है। गर्त में जाता जा रहा है हम लोगों का सिसवा। यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं, अच्छे व्यापारी हो पलायन कर चुके हैं। क्या इस चीज को लेकर के मान लीजिए आपका यहाँ पे विधायक जी भी हैं भाजपा के, और आपके जो सांसद जी 35 साल से हैं वो भी इस समय बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। क्या लगता है आप व्यापारी गणों का आप लोगों का मांग वो लोग सुनेंगे, उन तक आवाज आप सुनेंगे? क्योंकि वहां तक आवाज गई नहीं होगी, सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि हम लोगों के ही हैं वो लोग नेता। सर आप ये बताइएगा कि सिसवा में जो ये तहसील बनेगा इसके लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी जमीन होता है वो चीज़ें, क्योंकि सिसवा बहुत कंजस्टेड दिख रहा है, मतलब हर जगह दुकानें हैं, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन भी लगेंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो पाएंगी? पहले तो आपको धन्यवाद। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का, मेरा नाम शिब्बू खान है। देखिए जमीन तो बहुत है यहाँ पे। अब लोग कहें यहाँ के जनप्रतिनिधि की जमीन नहीं है, चाहिए नहीं, ये देखिए ये कहने वाली बात नहीं है। जनप्रतिनिधि यहाँ पे वो अपना रख सकते हैं। पहली बात की सबसे बड़ी चीज तो हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि से कि यहाँ के व्यापारी जो हैं वो यहाँ की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आज वो धरने पे बैठे हैं तो उनका दायित्व तो बनता है कि यहाँ पे जाके उनकी समस्याओं को सुनना। सबसे बड़ी गलती कि कोई सुनने यहाँ पे हम लोग का जनप्रतिनिधि कोई सुनने नहीं आया। शासन के द्वारा नायब तहसीलदार आए थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया, यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि शासन का नहीं है हम लोगों से मिलने। अब रही बात आपने कहा कि जमीन का, ठीक, तो जमीन यहाँ पे बहुत है तहसील के लिए, जमीन की यहाँ पे कमी नहीं है। बनवाने का पहले जो जुनून होना चाहिए, जब तक बनेगा लाए, अभी प्रस्ताव तो लाए कि जमीन के लिए नगर पालिका उनको जमीन देने के लिए तैयार है। वो पहले इस बात को तो रखें कि हमको जमीन नहीं मिला, हम कहाँ से लाएं, और वहां से नगर पालिका से वो अपना टाई अप करें, बात करें उनसे कि कहाँ जमीन है, कहाँ पे तहसील घोषित किया जाए। तो ये सब कहने की बात है, जमीन है यहाँ पे, आप बस बहुत पर्याप्त जमीनें हैं तहसील के लिए। और यहाँ का अगर सिसवा तहसील नहीं बनेगा तो समझिए व्यापार दिन पर दिन तो स्थिति एकदम गिरी रही है। बहुत ही बुरी स्थिति यहाँ की हो रही है, लोग यहाँ से पलायन करते हैं, नाम का बस सिसवा बाजार रह जाएगा टापू बन के। ठीक, तो ये चीज यहाँ के जनप्रतिनिधियों को समझने की जरूरत है। नहीं तो हम लोगों ने सारे व्यापारियों यही ठाना है कि अब माला वाला काम नहीं होगा, सीधे अब हक की बात होगी। आप तहसील बनाइए, जो भी बनाएगा उसका हम लोग ऐसा स्वागत करेंगे, ऐतिहासिक स्वागत हो जाएगा। जिस तरह से बंदी हुआ है उसी तरह से ये भी ऐतिहासिक रहा तो स्वागत भी ऐतिहासिक होगा। तो हम लोग सारे व्यापारी यही निवेदन कर रहे हैं कि सिसवा को तहसील बनाइए, और इसके लिए हम लोग आभारी रहेंगे आपके। जो भी हाँ सर, आप एक समय जमीनें कैसे कब उपलब्ध करानी ये शासन का जिम्मेदारी है। वो कैसे किसे क्या मांग करेंगे ये जनता नहीं दे सकती है कि जमीन कहाँ है, जनता खोज के लाएगी। मानक और सारी मानक को पूर्ण करता है, जमीनें भी हैं। आप मनसा बनाइए बनवाने की, सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। नगर पालिका भी तैयार है इस चीज के लिए। अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल जी ने भी इस बात को कहा है कि जमीनें अवेलेबल हैं, जमीनें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मनसा बनाइए बनवाने की, तहसील बनेगा। और हम लोग जब तक बन नहीं रहा तब तक हम लोग लाइन लड़ते रहेंगे तहसील को लेकर के। जब तक बन नहीं जाएगा तब तक हम लोग की जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगा। आप बताइए, क्या लगता है कि आप लोग की डिमांड प्रशासन सुनेगी, सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पर विकास की राजनीति नहीं हो रही थी, केवल अपनी ही राजनीति हो रही थी। अपना दलगत यहाँ पर पार्टी है, अपने अपने बातों को आगे कर रहे थे, कोई यहाँ विकास की राजनीति हो रही थी। एक समय था कि गोरखपुर के बाद से सिसवा ही पहला व्यापारिक जगह था, लेकिन इस समय क्या है, सबसे पिछड़ा हो गया है, सबसे पीछे हो गया है। नगर पंचायत से नगर पालिका हुआ है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं यहाँ पर हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं तहसील बने ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ विकास होके। आप बताइए, 7-8 साल हो गया, 7-8 साल से विधायक जी बीजेपी के हैं। सिसवा में 4-5 ऐसे काम गिना दीजिए जो आप लोगों के फेवर में विकास का काम हुआ। कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा है, कोई विकास कार्य। एक उनके माध्यम से एक काम हुआ है, जो सिसवा से सिंदुरिया का मार्ग बना है, ये उनके माध्यम से काम हुआ है। उसकी चर्चा है कि उन्होंने जो अपने प्रयास से उसको बनवाने बनेगा तो व्यापार मिलेगा, लोग रोजगार मिलेगा, आवागमन होगा, सबकी व्यापार अच्छी से चलेंगी।
एट द लास्ट बहुत जरूरी है। अंत में आप इसको कंक्लूड करके ये धरना रखने का, ये प्रोटेस्ट रखने का जितनी भी मांगे हैं वो गिना दीजिएगा। मान लीजिए एक तहसील हो हम गया, लोग की इसकी- पहली मांग यही है कि तहसील बने। तहसील मांग मुख्य पूरा हो मुख्य जाए, मुख्य हम लोग का यही है कि रोजी रोजगार यहाँ बढ़े, तहसील बने जब तक बन नहीं जाता हम लोग का धरना और हम लोग संघर्ष जारी का रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। तहसील इसके बने अलावा कोई मांग नहीं, बस तहसील। अभी सिसवा को तहसील बनाया जाए, फिर उसके बाद जो है विकास कार्य अपना शासन प्रशासन कर रही है। चलिए, ये सिसवा के जनता थी, ये व्यापारी लोग थे जो आज प्रोटेस्ट रखे हैं। हमने इनसे बातचीत करी, इनकी डिमांड्स को जाना और इस चीज को उम्मीद करते हैं कि प्रशासन में बैठे लोग और जनप्रतिनिधि लोग देखेंगे, उस पर कंसीडर करेंगे और इसको विधानसभा में और सांसद जी के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे और सिसवा को जल्द से जल्द तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे सलार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार, कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं आरिफ।